नमस्कार, वेलकम टू कहानियों का मंत्र। आज हम साउथ इंडिया आए हैं, इन द लैंड दे कॉल गॉड्स ओन कंट्री, केरला। भाई, केरला में आपने कुट्टनड़ का नाम तो सुना ही होगा, जिसे केरला का राइस बोल भी कहा जाता है। यहाँ के फील्ड्स इतने लश होते हैं कि लगता है जैसे आसमान तक हरियाली ही हरियाली छाई हो। चावल के खेतों में सारस और बगुले ऐसे टहलते हैं जैसे सफेद साड़ी में लिपटी कोई दादी माँ शांत चाल से मॉर्निंग वॉक पर निकली हो। और इन्हीं बैक वाटर्स में चप्पू चलाती हुई छोटी छोटी नाव से जिंदगी एकदम स्लो मोशन वाली मूवी लगती है। और ठंडी ठंडी हवा में कोकोनट और फिश करी की खुशबू मिलकर एक नेचुरल स्पा का फील देती है। यहाँ हर मोहल्ले में 3 चीजें मिलती ही मिलती है, एक चाय की दुकान, एक थर्डी शॉप और एक बार्बर शॉप। और इसी तीसरी दुकान से आते हैं हमारे आज की कहानी के हीरो भास्करन। कहानी का नाम भास्करन द बैक वाटर बार्बर। केरला के एक छोटे से गांव में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी रहता था, भास्करन। नाम सिंपल लेकिन काम स्टाइलिश। भास्करन लोगों के बाल काटता था, लेकिन किसी दुकान में बैठ के नहीं, वो एक नाव में बैठकर लोगों के बाल काटता था। उसके पास था एक आईना, एक मिरर जिसको वो बनाना लीफ से साफ करता, और एक टूल बॉक्स जिसमें कुछ कैंचियां, एक टूटी हुई कंघी और एक छोटा सा रेडियो जो कभी कभी एफएम बजाता था तो कभी कभी। लेकिन भास्करन की बात ही अलग थी। उसका हेयर कटिंग स्टाइल थोड़ा एडवांस्ड था। मतलब कान के पास ट्रिमर चलाते वक्त वो चिड़ियों की आवाज निकालता था, जैसे कि किंगफिशर उड़े जा रही हो। फोरहेड पर स्टाइलिंग के टाइम वो एक कुंग-फू पोज में आता और ड्रामेटिक स्वाइप के साथ बाल सेट करता। उसके रेगुलर क्लाइंट्स कहते, ये बंदा हेयर कट कम, परफॉर्मेंस ज्यादा दी थी। उसका सपना था बड़ा सिंपल, पर दिमाग में स्पॉटलाइट के साथ आता था। एक दिन मैं सिर्फ गांव के लोगों के बाल नहीं, पूरे केरला के बड़े बड़े मिनिस्टर्स के बाल काटूंगा। एक दिन दोपहर को जब भास्करन चिकन करी के ख्वाब देख रहा था कि तभी रेडियो पर एक अनाउंसमेंट सुनाई दी। नमस्कार, एलपी में आयोजित होने जा रही है केरला हेयर एंड मुस्टाच चैंपियनशिप। इस चैंपियनशिप को जो जीतेगा उसको मिलेगा गोल्डन कोम्ब, यानी कि सुनहरी कंघी, और साथ ही साथ दुकान डालने के सारी सामग्री। भास्करन की आंखों में कोकोनट ऑयल वाली चमक आ गई। उसका दिल एकदम ड्रम की तरह बजने लगा। उसने अपनी कैंचियों को पॉलिश किया, टूटी हुई कंघी के एज को थोड़ा और ट्विस्ट किया और सोचा, ये चांस मैं किसी भी कीमत पे मिस नहीं करेगा। पर जैसे हर सपना देखने वाले के साथ ये समाज करता है, वैसा ही भास्करन के साथ भी हुआ। गांव के लोग तो हंस पड़े उस पे। अरे तू जाएगा कंपटीशन में? अरे तू तो बैक वाटर में नाव पर बैठ के हेयर कट करता है, तेरा तो दुकान भी नहीं है। अरे गोल्डन कोम्ब छोड़, तू तो प्लास्टिक का कंघी भी नहीं जीत सकता। पर भास्करन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बस आंखों में डिटर्मिनेशन का आईलाइनर लगाया और रेडी हो गया। उसने एक छोटी सी नाव उठाई, अपने टूल्स का पिटारा रखा और साथ लिया अपने सबसे स्पेशल साथी को, नाम मुर्रू। मुर्रू कौन? उसका मुर्गा। जी हाँ, एक ब्राउन और व्हाइट फेदर्स वाला एनर्जेटिक सा पतलू मुर्गा जो उसकी दुकान के आसपास ही घूमता रहता था। जब भी मुर्रू मेरे कंधे पर बैठा, कस्टमर ने ज्यादा टिप दिया। तो भास्करन और मुर्रू नाव में निकल गए एलपी के सफर पर। सफर लंबा था,
बैक वाटर से गुजरते हुए, मछलियों को बाय बाय बोलते हुए, नारियल के पेड़ों की झांकियों से गुजरते हुए, कभी आते जाते टूरिस्ट की सेल्फी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करते हुए वो निकल पड़े अपने सफर पर। लेकिन सफर में अचानक एक ट्विस्ट आया। बीच रास्ते में लहरों का झटका आया और भास्करन की नाव उलट गई। मुर्रू ने जोर से बोला और तुरंत तैरते हुए भास्करन के कंधे तक पहुंच गया और उसे खींचकर किनारे तक ले आया। भास्करन पानी से बाहर आते ही बोला, मुर्रू, तू ना होता तो मैं बैक वाटर का जैक बन जाता और मेरी नाव टाइटैनिक। जैसे तैसे करके भास्करन एलपी के कंपटीशन वेन्यू तक पहुंचा, पर वो तो सर से पांव तक भीगा हुआ था। जब वो कंपटीशन हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि कंपटीशन हॉल तो एकदम रॉयल था। फैंसी चेयर्स, बनाना लीव्स का डेकोरेशन और स्टेज पर केरला के सबसे स्टाइलिश स्टाइलिस्ट्स। सब कंटेस्टेंट्स के पास इंपोर्टेड जेल, टाइटेनियम की कैंची, हिपस्टर क्लाइंट्स। उनका स्वैग ऐसा था जैसे कि फैशन मैगजीन का फोटो शूट चल रहा हो। और भास्करन उसके पास था कोकोनट ऑयल, एक टूटी हुई कंघी और उसका बाल काटने का सिग्नेचर स्टाइल। भास्करन के सामने बाल काटने के लिए एक मछुआरे को बिठाया गया, जिसका हेयर स्टाइल इतना रॉ था कि उसके बालों में मछली का ढांचा अटका हुआ था। भास्कर ने उसे एक चेयर पर बिठाया और लगा उसके बालों पर काम करने। सबसे पहले उसने बालों का शेप एक नाव यानी कि बोट की तरह बनाया और उसके टॉप में मछली के ढांचे को 8 पीस की तरह चिपका दिया और एंड में हेयर पर थोड़ा ठोडी का एसेंस छिड़का जिससे नेचुरल शाइन आए और इस हेयर स्टाइल को उसने नाम दिया द बैक वाटर क्राउन। और क्लाइमैक्स में मुर्रू को कंधे पर बिठाकर फुल कथकली बाऊ मारा। स्टेज पर हल्की हंसी, हल्की ताली और जजेस का कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन था। लोग यही सोच रहे थे, अयो ये फैशन है या फोक आर्ट। अगले दिन रिजल्ट आने वाला था। भास्करन रात में मुर्रू के साथ कोकोनट चटनी और डोसा का डिनर करके सो गया। सुबह जब न्यूज़पेपर आया तो सबको लगा कि भास्करन तो एलिमिनेट हो गया होगा, पर जब सबने रिजल्ट वाला कॉलम देखा तो दंग रह गए। लिखा था, The winner of the Creative Excellence Award goes to Bhaskaran, the Backwater Barber. जजेस का कहना था कि ये बंदा सिर्फ हेयर कट नहीं करता, पूरा परफॉर्मेंस देता है। इसने आर्ट को फोक से मिलाया और स्टाइल को सोल से चिपकाया। फोटो में भास्करन खड़ा था मुर्रू के साथ और दोनों के चेहरे पे फुल केरला स्टाइल स्माइल। आज भास्करन का सैलून एलपी के बैकवाटर्स के पास एक टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। नाम है बैकवाटर ब्लेड्स बाय भास्करन। वहां फॉरेनर से लेकर लोकल एमएलए तक हेयर कट करवाने आते और सब भास्करन की साउंड इफेक्ट्स, कुंफू मूव्स और मुर्रू की रेड कैप के फैन हैं। जी हाँ, मुर्रू वो बिलिंग काउंटर पे अपनी लाल टोपी में बैठा रहता और उसके जस्ट पीछे एक दीवार पे फ्रेम करा हुआ गोल्डन कोम्ब यानी कि सुनहरी कंघा भी लटका रहता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लाइफ का हेयर कट स्टाइलिश तभी बनता है जब तुम डरे बिना कुछ नया ट्राई करो, रिस्क लो, मस्ती करो और अपना स्टाइल दुनिया को दिखाओ। या फिर भास्करन की स्टाइल में कहा जाए तो जिंदगी का हेयर कट भी स्टाइलिश होना चाहिए। थोड़ा रिस्क, थोड़ा कोकोनट ऑयल और एक मुर्रू जैसा दोस्त। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी भास्करन द बैकवाटर बार्बर, केरला की एक लोक कथा। आपको अगर मजा आया हो तो भाई अपनी इंस्टा स्टोरी पे कोकोनट ऑयल लगाइए, थोड़ा ड्रामा ऐड कीजिए और हमें जरूर टैग कीजिए @M&M Talkies पॉडकास्ट। और अगर आप भी अपने इलाके की कोई लोक कथा हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो जरूर लिखकर भेजें हमें। अगले संडे मिलते हैं। बाय बाय।